ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। श्लोक नंबर 16 आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध। चावल धान की फसल जब काटते हैं तो छिलके के साथ होती है। उस छिलके को उससे छांटने के लिए, हटाने के लिए उसे जमीन पर लेटा करके और लकड़ी के लाठी की तरह से लकड़ी से पीटते हैं, जिससे और भी कुछ करते होंगे, मुझे विशेष ज्ञान नहीं, जितना मैंने जाना, जिससे वो उसका छिलका, उसकी भूसी उससे अलग हो जाए, चावल अक्षत उसमें से अलग हो जाए। यथावत उस चावल का प्रयोग नहीं कर पाते। वो हटाने की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, छिलका हटाने की, भूसा हटाने की। उसी को एक उदाहरण बना करके आदि गुरु कहते हैं, आत्मा पर भी ये आवरण है, शरीर रूपी, पंचकोशी शरीर रूपी आवरण है। उन आवरणों को हटाने के लिए विवेक बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि की विवेचना के द्वारा, कौन सी बुद्धि? कुतर्क बुद्धि नहीं, प्रज्ञा बुद्धि, सार्थक बुद्धि, सकारात्मक बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि से विवेचना करते हुए अपने मूल अस्तित्व के ऊपर से वो छिलका उतारना चाहिए, आत्मा के ऊपर। कैसे? ये प्रश्न उस छिलका हटाने की प्रक्रिया का नाम है। कौन सा प्रश्न? मैं कौन हूं? हु एम आई? विज्ञान में कोश की साधना, जो हम अभी केवल स्थापक स्तर पर ही है, उसका मूल क्या है? एक ही तो है, चावल चाहिए, ऊपर के छिलके हटने चाहिए। उसे हटाने के लिए दो प्रयास, एक सार्थक मनन, निधिध्यासन, विचार करना, आखिर क्या, कब तक, क्यों, किस लिए, किन विषयों को प्राथमिकता देख करके उलझे हुए हैं हम, किस विषय को कितना बल देना है, कितना ध्यान देना है। ये सत्य है, जीवन में कुछ भी छोड़ना बड़ा कठिन होता है। जब हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिवार में रह करके कारोबार इत्यादि करते हैं, तो कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ सकते, वो तो सत्य है। पर किस विषय को कितना बल देना और किससे आगे नहीं जाना, ये एक प्रशिक्षण है। दिस इज अ ट्रेनिंग। मनुष्य को यह प्रशिक्षण बहुत कम जीवन में प्राप्त होता है कि इन विषयों पर इससे अधिक एनर्जी, इससे अधिक ऊर्जा का क्षय, खर्च नहीं करना है। मनुष्य उन विषयों पर जिन पर 2 ग्राम ऊर्जा जानी चाहिए, उन पर 100 ग्राम ऊर्जा दे देता है, जिसके कारण वो सारे विषय जिन पर 100 ग्राम ऊर्जा होनी चाहिए, वो बेचारे कुपोषण का, अंडर नरिश्ड, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। महत्वपूर्ण जीवन के विषय सामान्यतः कुपोषण का, अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रज्ञा बुद्धि से ऐसी कुटाई छटाई की जाए, जिससे केवल जो चाहिए चावल वो अलग हो जाए, और भूसी आवश्यक है, वो तो साथ आएगी। आवरण शक्ति आती है, माया शक्ति आती है, आएगी, आनी चाहिए, पर वो हम अलग कर सकें, इसके लिए साधना तो है ही। पर साधना के लिए उपयुक्त मनोभूमि के बिना साधना हो सकती है? असंभव। विदाउट राइट स्टेट ऑफ माइंड
द डिजायर्ड एक्टिविटी विल नेवर ट्रांसपायर, शैल नेवर ट्रांसपायर। इसलिए उपयुक्त मनोभूमि का निर्माण मनन से है, सार्थक मनन से। जब मनुष्य सार्थक मनन को प्राप्त हो जाता है तो उसकी वो साधनात्मक मनोभूमि तैयार हो जाती है जो आंख बंद करके मैं कौन हूं का विश्लेषण विवेचना कर सके। अन्यथा रटते रहो, कुछ नहीं होगा। यही भाव आदिगुरु श्लोक में करते हैं। आइए, वपुः तुषादिभिः कोशहि युक्तम युक्तया अवघाततः आत्मानम अंतरम शुद्धम विच्यात तंडूलम यथा। वपुः शरीर को कहा, तुषा तुषय उन्होंने छिलके को कहा, तुष आदि भी माने छिलका आदि, खाली छिलका नहीं, और भी तो साथ में चावल के साथ डंडी इत्यादि आती है। कोश ही वो जो आवरण है, युक्तम ढका हुआ है चावल, युक्त या उसे प्रज्ञा बुद्धि की विवेचना के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा अवघातता है, उसको पीट करके उसकी छटाई करनी है। आत्मानम, जिससे वास्तविक स्वरूप अंतरम होना सब अपने भीतर ही है ना। अज्ञान कहाँ? हमारे भीतर। ज्ञान के लिए कसरत कहाँ होगी? हमारे भीतर, अपने भीतर। शुद्धम, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त। विविच्यात, उसे अलग करो, छटाई कर दो। जैसे चावल को, तंडूलम, तंडूल चावल का, चावल को तंडूल कहते हैं। जैसे चावल को अलग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने भीतर प्रज्ञा बुद्धि की विवेचना के द्वारा, अपने भीतर प्रज्ञा बुद्धि की विवेचना के द्वारा अनावश्यक को अलग करो, अनासक्ति, आसक्तियों को अलग करो। जितनी जब जिस विषय के लिए आवश्यक है बस उतनी ही, उससे आगे नहीं। ये भाव आदिगुरु शंकराचार्य श्लोक नंबर 16 में बहुत सुंदर रूप से देते हुए आत्मबोध की यात्रा में हम निरंतर सत्संग के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः है ब्रह्म मुहूर्त के इस ब्रह्म विद्या के दिव्य ज्ञान से बुद्धि हमारी संस्कारित होती है। ये उनकी कृपा के बिना ना अवसर प्राप्त होता है और ना अभिरुचि। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।